Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and यहाँ पे हम लोग आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. वो सारी क्लासेस जिनके लिए हम लोग आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल बैक साइड ऑफ मी दे आर मेंशन. सो 6 to 8 Olympiads. So we'll making you prepare for the basic level, then थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए थोड़ा NCERT लेवल करते हैं, then finally up till Olympiad level. Right, so 6 to 8 के Olympiads जो होते हैं, then NTSC, NSC, JES, PRMO, 6 to 10 school level examinations. तो इन सबके lectures available हैं. आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, पूरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट टू फिनिश अटेंड करना है. एंड यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू many more students. राइट चिल्ड्रन, मूविंग ऑन, फर्दर मूविंग ऑन. यहाँ से ये चलता नहीं है, इधर से मुझे चलाना होगा. इसका रिमोट भी मुझे पता नहीं कहाँ है. लेट मी सी. यस, हियर आई गॉट द रिमोट. सो जो लेक्चर है चिल्ड्रन, दिस इज़ फॉर 8th स्टैंडर्ड एंड परसेंटेज. सो हमने परसेंटेज के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं. आज हम लोग 3rd लेक्चर करेंगे. उसके अंदर हम लोग आज कुछ तो पढ़ेंगे ही सही और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे. दिस इज़ आवर अमेजिंग टीम. हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं चिल्ड्रन, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं. ऑफकोर्स आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लेक्चर्स देख भी रहे होंगे. सो आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देखना है. कुछ लेक्चर्स छूट गए हैं, उनको आप पुराना रिपीट करके देख सकते हैं. This is me. I am taking NMTC primary and sub junior children as well as 6 to 8 mathematics. So you can go through the videos anytime you feel like. Right? जो present में lecture चल रहे हैं वो तो करना है, पुराने वाले भी आप करते रहेगा. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन. फॉर डिफरेंट क्लासेस आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करने से यह आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर वो मिस नहीं होगी. ये सारी चीज़ें होगी इससे चिल्ड्रन. एंड बाकी तो आप समझ ही गए, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. राइट, दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in. यहाँ पे जो पैकेजेस हैं वो दिख रहे हैं. दिस इज़ फॉर 6300 विच इज़ द कंप्लीट पैकेज जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू आर गेटिंग. सेकेंड इज़ द टेस्ट सीरीज पैकेज. अब टेस्ट सीरीज में लाइक इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, तो सेकेंड जो पैकेज है वो ओनली टेस्ट सीरीज का है. मतलब कंप्लीट पैकेज में तो टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, बट सेकेंड पैकेज जो है उसमें विच इज़ ओनली फॉर द टेस्ट सीरीज इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल. एंड दिस इज़ फॉर 2450. अगेन चिल्ड्रन, इन दोनों पैकेजेस में या वैसे भी अदरवाइज भी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो और वीकली क्विजेज, बाई वीकली क्विजेज जो हैं दोज आर फ्री. You can access them anytime you feel like, right? So again I would say children कि bi-weekly quizzes, lectures के साथ bi-weekly quizzes भी दो which are available on our website talkingtextbooks.in. वहाँ पे जाकर के weekly quizzes को दो ताकि like you will be able to understand. मतलब आपका सेल्फ एनालिसिस होगा कि आपको कितना कुछ जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है, या जैसे भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद के अकॉर्डिंग मिलती रहे, मतलब खुद के लिए एज इन मिलती रहेगी कि आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट चिल्ड्रन. और ये जो प्राइसिंग है एज यू कैन सी यहाँ पे 9000 है और यहाँ पे 3500 है. तो वो प्राइसिंग रिड्यूस कब होगी? व्हेन यू यूज़ माई कोड AV Live. So when you use my code AV Live, you get 30% of discount. Right? So this is the thing. ये सब आप लोग जानते हैं. इसके अलावा भी चिल्ड्रन और भी कुछ भी क्वेरीज होती है, डिफरेंट पेमेंट मोड जो हैं वो भी यहाँ मेंशन है. स्टिल जो भी क्वेरीज है आपकी, कैसे आपके पास वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो पहुँचेंगे या किस तरह से जो मॉड्यूल है वो होगा, या और कुछ भी इंफॉर्मेशन आज सच आपको चाहिए तो वो आपको कहाँ से मिलेगी चिल्ड्रन? थ्रू दिस नंबर 9549041111. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी. क्लियर है चिल्ड्रन? लेट्स मूव ऑन. दिस इज आवर रिचुअल विच वी डू. So please complete the ritual and then we'll start with our lecture for today. Clear? चलिए चिल्ड्रन आगे बढ़ें. चलो तो हम 2 चैप्टर्स तो 2 लेक्चर्स तो ऑलरेडी कर चुके हैं. राइट, तो उनको हम फटक से आगे बढ़ा देते हैं
और लेक्चर 3 पे हम लोग आ जाएंगे विच इज़ ऑन। सो चिल्ड्रन लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर 2 था उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी विच वर दीज, जो प्रॉफिट लॉस है उन सब के जो वो थे फॉर्मूलाज थे वो हमने देखे थे, राइट चिल्ड्रन। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है, CPSP, अब ये सारे हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए थे चिल्ड्रन, राइट, लास्ट लेक्चर के अंदर। सो आई होप कि आपको ये सब याद होंगे, क्योंकि आज वाला जो लेक्चर है उसमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। जो बेसिक इनका कंसेप्ट था कि भाई SP क्या होता है, CP क्या होता है, लॉस गेन कैसे निकालते हैं, तो ये सारे फॉर्मूलेज तो आपको लर्न होने ही हैं। कुछ और फॉर्मूलेज भी हम आज देखेंगे, बट बेसिक ये याद होना चाहिए। क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स मूव ऑन। ओके, लेक्चर 3 पे आते हैं अब हम, जो हमारा आज का लेक्चर है, प्रेजेंट लेक्चर है। सो आज बेसिकली हम लोग चिल्ड्रन डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे, जो डिस्काउंट होता है वो, राइट। और दिवाली का टाइम है, आने वाला है ऑफ कोर्स, तो सेल वगैरह लगती है, राइट, उसमें डिस्काउंट रहता है कि भाई कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ, या सर्टेन कुछ क्लोथिंग है या स्वीट्स है या लाइट्स हैं, राइट, तो डिस्काउंट रहता है, आप कुछ भी परचेज करने जाते हैं उसके ऊपर। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग थोड़ा सा लाइक वील स्टडी अबाउट दैट चिल्ड्रन। और उससे पहले डेफिनेटली उसके प्री रिक्विजिट यही है कि जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे वो सब याद होने चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज जो है वो पता होनी चाहिए। एंड इसको करने के बाद डेफिनेटली वील बी एबल टू डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्काउंट। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, जस्ट अ सेकेंड। So what does it say? Marked price. Now starting with the mark price, although हमने last lecture में भी mark price पढ़ा था, मतलब मैंने बताया तो था ही सही। So mark price क्या होता है? जो कंपनी बनाती है चिल्ड्रन, जो भी कंपनी या फैक्ट्री जो भी मैन्युफैक्चर कर रही है वो क्या करती है, सी इन बिग शॉप्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स एवरी आर्टिकल इज टैग्ड विद अ कार्ड एंड इट्स प्राइस इज रिटन ऑन इट. This is called the mark price of that article, abbreviated to MP. For books, the printed price is the mark price. This is an example, right? So, मतलब ये समझो कि जो डिस्काउंट होता है ना वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। तो मार्क प्राइस क्या है? सी मैं स्टार्टिंग में ऐसे बता रही थी कि भाई जो फैक्ट्री है, मान लो बुक्स, जैसे बुक्स का ही एग्जाम्पल लिया तो मैं बुक्स का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, राइट। तो कुछ फैक्ट्री है, कोई पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने पब्लिश किया कुछ बुक्स को, राइट, जैसे स्कूल्स की बुक्स को या कैसे भी, मतलब XYZ ड्राइंग बुक्स को, वॉट एवर इट इज़, राइट। सो अब वो बुक्स बनाने की जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, वो एक सर्टेन अमाउंट में उन्होंने उस बुक को बना दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वहाँ से तो आपने कंपनी, जो फैक्ट्री मेड था, फैक्ट्री प्राइस पे आपने उधर से जो शॉपकीपर था उसने परचेज कर लिया या आपने परचेज कर लिया, ठीक है। अब आप उसको रिटेल में सेल करोगे। जस्ट अ सेकंड चलो। ऑलराइट, सो आप उसको अब रिटेल में सेल करोगे, राइट। तो कुछ अपना प्रॉफिट वगैरह, एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस वगैरह सब जोड़ करके, है ना, जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन में लगा है या वॉट एवर इट इज़, राइट। सो अपना प्रॉफिट, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो कॉस्ट प्राइस सब जोड़ जाड़ करके, और आप उसका क्या करते हो, मार्क प्राइस, मतलब उस पर एक प्राइस छप जाती है, ठीक है। आप जाते हैं, आप देखते हैं कोई भी चीज़ परचेज करते हैं मार्केट में तो उसमें प्राइस लिखी हुई रहती है, राइट, प्राइस लिखी हुई रहती है। तो दैट चिल्ड्रन इज नोन एज द मार्क प्राइस। जो उस प्रोडक्ट के ऊपर जब आप शॉप में जा रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हैं, रिटेल शॉप में जा रहे हैं, वहाँ से जब आप परचेज कर रहे हैं तो उस परचेज प्राइस जो वहाँ पे लिखी हुई होती है ना, जो प्रिंट रेट रहती है, दैट इज नोन एज द मार्क प्राइस। जो यहाँ पे प्रिंटेड प्राइस है, दैट इज द मार्क प्राइस, राइट। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, नॉट फॉर बुक्स, या फॉर बुक्स भी रहने दो, मतलब ऐसा कर सकते हो। द प्रिंटेड प्राइस इज द मार्क प्राइस फॉर एनी प्रोडक्ट, राइट, इट इज फॉर एनी प्रोडक्ट। सो मार्क प्राइस आप लोग समझ गए, राइट। देन लिस्ट प्राइस, items which are manufactured in a factory are marked with a price according to the list supplied by the factory,
राइट, एट विच द रिटेलर इज सपोज टू सेल देम, दिस प्राइस इज नोन एज द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो जो फैक्ट्री उस पर पुट करके देती है अकॉर्डिंग टू जो भी उसका लिस्ट है या जो भी है, मतलब वो फैक्ट्री के अकॉर्डिंग होता है, दैट इज नोन एज द लिस्ट प्राइस। देन नेक्स्ट इज द लिस्ट प्राइस से हमें ज़्यादा काम नहीं है, अभी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। नेक्स्ट इज द डिस्काउंट। In order to increase the sale or clear the old stock, sometimes the shopkeepers offer a certain percentage of rebate on the marked price. This is known as the discount. ठीक है, अब डिस्काउंट देने के बहुत सारे लाइक रीजंस होते हैं, राइट। डिस्काउंट का मतलब तो आप समझ गए कि डिस्काउंट का मतलब जो भी मार्क्ड प्राइस है, जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरा आर्टिकल है, मान लो मैंने कुछ बुक्स खरीदी है, कुछ ड्राइंग बुक्स मैंने परचेज करी है, ठीक है, या मैथमेटिक्स की कुछ बुक्स मैंने परचेज करी है। अब उसके पीछे जो प्रिंट रेट है, मान लो 125 रुपीज़ है या 200 रुपीज़ है, 225 है, वॉट एवर इट इज़, राइट, उससे कुछ रुपए मुझे कम देने पड़ रहे हैं, है ना। जो प्रिंट प्राइस है उससे मान लो 200 ही देने पड़े मुझे, या 125 में या 100 में मेरे वो बुक मैंने परचेज कर ली, राइट। तो इसका मतलब जो प्रिंटेड प्राइस थी, जो मार्क प्राइस थी उस प्रोडक्ट के ऊपर, उससे कम में मुझे मिला, है ना, तो उससे कम मुझे पैसा देना पड़ा, राइट। तो दैट मीन्स कि उस पर डिस्काउंट हुआ है, कम हुआ है, जो प्राइस था उससे मुझे कम देना पड़ा है। अब डिस्काउंट क्यों देना होता है चिल्ड्रन, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो ये होता है कि बहुत सारा स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, राइट, बहुत सारा, और मनी ब्लॉक हो रहा है, राइट, बहुत सारा स्टॉक ऑलरेडी, मान लो बुक्स का या पेंसिल्स का, सर्टन काइंड ऑफ पेंसिल्स का या पेन का, राइट। अब स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? हो सकता है कि मार्केट में और भी नए प्रोडक्ट्स आ गए हो, नए एडवांस या ज़्यादा बेहतर दिखने वाले, बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छे पेन आ गए हैं, इसलिए वो बिकने बंद हो गए, या आप ही के लाइक नेबर में एक और शॉप ओपन हो गई है, वहाँ पे वो कम प्राइस में बेच रहा है, तो आपका वहीं पे होल्ड हो गया है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अब वो स्टॉक बन गया, ठीक है। अब वो स्टॉक बन गया तो अब पैसा तो रुका हुआ है, तो उसकी जगह एक्चुअल प्राइस जो भी आप देना चाहते हैं, मार्क प्राइस जो भी आप देना चाहते हैं, उसमें आप डिस्काउंट दे करके उसको निकाल देते हैं, राइट। अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, जैसे फेस्टिवल्स का टाइम होता है, उस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्स होती है, तो सेल्स को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस वक्त वैसे भी पर्सन इज़ गोइंग टू परचेज, राइट, पर्सन वैसे भी बाय करने के जो परसेंटेज है वो ज़्यादा ही होती है, ठीक है। कुछ भी नई चीज़ें, कपड़े हुए, स्वीट्स हुए, कुछ भी चीज़ है, राइट, तो वो परसेंटेज ज़्यादा रहता है परचेज करने का, प्रोबेबिलिटी मैं कहूँगी कि वो ज़्यादा रहती है परचेजिंग की। तो उस वक्त अपनी सेल को और बूस्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो शॉपकीपर्स होते हैं वो डिस्काउंट लगाते हैं, ठीक है। अब डिस्काउंट, प्लीज़ अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि डिस्काउंट हमेशा हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। आप समझ रहे हैं, कंपनी से, फैक्ट्री से एक प्रोडक्ट आप लेकर के आए, ठीक है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ प्राइस लगी हुई है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ प्राइस आपने लगा रखी है, दैट इज़ नोन एज द मार्क प्राइस, उस पर जो छपी हुई है, ठीक है, या आपने लगाई है अपने अकॉर्डिंग, उसमें सारा ट्रांसपोर्टेशन, ओवरहेड, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, आपका प्रॉफिट, सब चीज़ उसके अंदर बना रखा है, ठीक है, उसके अंदर लगा हुआ है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। अब उसके ऊपर आप डिस्काउंट लगाते हैं, उसके ऊपर से 5%, 10%, 15%, वॉट एवर, ठीक है, उसके ऊपर आपने 10% का डिस्काउंट लगाया, और फिर डिस्काउंट लगाने के बाद जो अमाउंट बचता है, अब वो क्या कहलाता है चिल्ड्रन? दैट इज नोन एज द सेलिंग प्राइस। अब वो किस उसमें बेच रहे हो आप? सेलिंग प्राइस के फॉर्म में बेच रहे हो, मतलब वो अब अमाउंट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। समझ गए? जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे अभी तो और समझ में आ जाएगा चिल्ड्रन। कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग करेंगे इन क्वेश्चंस को। सो सी, द डिस्काउंट इज ऑलवेज रेकन, देखो वो बोल रहे हैं कि द डिस्काउंट इज ऑलवेज रेकन ऑन द मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियरली सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, राइट, इंपॉर्टेंट थिंग। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मार्क प्राइस जो है उसमें से डिस्काउंट को सबट्रैक्ट कर दिया तो मुझे फाइनल क्या बचा? सेलिंग प्राइस बचा।
ठीक है। सो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस, मतलब डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, सिंपल सी बात है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा है, उन्होंने वही बोला, राइट। सो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 100। अब ये इसी से ये सारे फॉर्मूले निकल रहे हैं चिल्ड्रन, इस डिस्काउंट परसेंटेज से ये सारे फॉर्मूले आपके निकल जाएंगे, क्लियर। अब इम्पॉर्टेंट बात, राइट, तो इन सब फॉर्मूलाज को आप लर्न कर लीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात, मतलब लर्न नहीं भी करो, अगर ये भी लर्न है ना, तो भी सारे फॉर्मूलाज निकल जाएंगे, एक के बाद एक निकल जाएंगे उसी से, राइट। इनमें से कोई भी एक चीज़ पता है, मार्क प्राइस पता है तो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट 100, ये 100 तो निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, तो ये सब आपको पता लग जाएगा, क्लियर है चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए हुए हैं, मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर एक तो ऑलरेडी सेल, मान लो कि फेस्टिवल की वजह से 5% सेल है, ठीक है, फिर आपके कोई नोन हैं जो शॉपकीपर है, उन्होंने कहा चलो जो ऑलरेडी हो रहा है 5% उसके ऊपर 15% और दे देंगे, ठीक है। फिर अब मान लो कि और ज़्यादा आपने कुछ कनेक्शन वगैरह बता दिया, ऐसा कुछ हो गया, या वट एवर इट इज़, उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया बट आपको लेना है, या वट एवर, तो उसमें 10% 15% का और डिस्काउंट हो गया। तो ऐसे सक्सेसिव डिस्काउंट जब होते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर किसी भी रीज़न से, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एक आप कैलकुलेट करोगे डिस्काउंट से, दूसरा कैलकुलेट किया, फिर तीसरा ज़रूरत नहीं। क्या हम कर सकते हैं, जैसे D1 D2 D3 से आर सक्सेसिव डिस्काउंट्स, फिर SP क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, SP इज गोइंग टू बी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 माइनस D1 अपॉन 100, 100 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू दिस करके मार्क प्राइस अप टिल एन, मतलब जितने भी सक्सेसिव डिस्काउंट्स आपको दे रखे हैं वो मल्टीप्लाइड बाय MP, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ M इज नॉट इक्वल्स टू 1 देन P डिवाइडेड बाय M अपॉन Q डिवाइडेड बाय M इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ P बाई Q, ये तो हम जानते ही हैं चिल्ड्रन, दिस इज वेरी कॉमन थिंग कि लोएस्ट फॉर्म में जब भी हमें निकालना होता है, सो दिस इज द फॉर्मूला कि कैसे हम लोग लोएस्ट फॉर्म में उसको निकाल रहे होते हैं, क्लियर है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, इन जो फॉर्मूलाज हैं इनको एक बार ही लिख लो चिल्ड्रन, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस पे बेस्ड। क्या करें, ओके। सो नाउ द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या बोलता है चिल्ड्रन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स इन सच अ वे that after allowing a discount of 25% on the mark price he still makes a profit of 50%, find the ratio of CP to the MP, ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो क्या करता है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, मतलब उसने मार्क प्राइस को इस तरह से सेट किया है, मतलब मार्क प्राइस जो है ऑब्वियसली वो शॉपकीपर के हाथ में है, राइट। तो मार्क प्राइस को शॉपकीपर ने इस तरह से सेट किया है कि 25% डिस्काउंट देने के बाद, मतलब 25% उसने डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद भी उसको 50% का गेन हो रहा है। समझ रहे हो आप कितना इंटेलिजेंसी का काम है ये सब, बिजनेस एंड ऑल, राइट। सो मतलब 50% उसको गेन हो रहा है, 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 50% का गेन हो रहा है, राइट, प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो ये अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ CP टू द MP, मतलब बेसिकली कॉस्ट प्राइस, मतलब उसने कितने में खरीदा और जो मार्क प्राइस है वो क्या थी, ये हमें कैलकुलेट करना है, चलो ठीक है। तो करो, कोशिश करो। देखो ऑब्वियसली इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ अज्यूम तो करना ही पड़ेगा, है ना। सो अपन थोड़ा बहुत अज्यूम कर लेते हैं। लेट CP इज इक्वल्स टू ₹X, मतलब CP मतलब जो कॉस्ट प्राइस है
अपन अज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों को, ठीक है। लेट CP इक्वल्स टू ₹X एंड मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू ₹Y, राइट। मार्क प्राइस कितना है, Y है, अपन ने मान लिया। डिस्काउंट कितना दे रखा है, 25%। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, सॉरी, so discount is given as 25%, right? So discount is always given on mark price. Discount is equals to 25% of mark price. यही होता है डिस्काउंट। क्या होता है, हमेशा 25 मतलब मार्क प्राइस पे ही दिया गया है। सो लेट अस कैलकुलेट दैट, दैट इज 25 अपॉन 100 इंटू MPS Y। सो कितना हो गया, डिस्काउंट कितना हो गया, चलो डिस्काउंट यहीं पे लिख दो, $0.25Y। डिस्काउंट मेरा कितना हो गया चिल्ड्रन, 0.25Y। अब अपन कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस क्या होता है चिल्ड्रन, 100, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद है चिल्ड्रन, 100, अच्छा गेन लिखा ही नहीं मैंने, जस्ट अ सेकेंड, देखो गेन कितना दे रखा है, गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है अपन को, 50%, राइट। तो SP कितना होता है चिल्ड्रन, SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन CP अपॉन 100 इंटू CP अपॉन 100 इंटू CP, ठीक है। तो इसको अपन आगे यहाँ पर बढ़ा देते हैं, राइट। अब SP अपने को पता नहीं है, SP वी आर सपोज टू कैलकुलेट, है ना, SP अपने को पता नहीं। 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, 50 अपॉन 100 इंटू CP कितना लिया बेटा, X, ठीक है, X लिया है अपन ने। नाउ लेट्स डू इट, SP इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 100 इंटू X, which is how much, 1.5x। SP is 1.5x, या इसको अगर अपन ऐसा और ईजी कर दें तो दिस इज गोइंग टू बी, कितना हो जाएगा ये, 5 3 × 15 5 × 10 3/2x। तो SP कितना हो गया, 3/2x, क्लियर है। तो अपने को डिस्काउंट पता लग गया, अपने को SP पता लग गया, राइट चिल्ड्रन। सो नाउ वी ऑलरेडी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही होता है। सेलिंग प्राइस कितना है, 3/2x इक्वल्स टू मार्क प्राइस कितना है चिल्ड्रन, Y माइनस डिस्काउंट अपन ने कितना निकाला, 0.25y। सो 3/2x इज इक्वल्स टू 0.75y, राइट, 0.25y। अब इंपॉर्टेंट पार्ट इज, वो क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ CP टू MP। CP क्या है अपना, X, तो X अपॉन Y मुझे कैलकुलेट करना है। मतलब इफ आई राइट इट लाइक दिस, रिक्वायर्ड रेशियो इज व्हाट,
CP upon MP which is what? X upon Y. तो x अपॉन वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब बेसिकली मुझे ये y इसके नीचे आ जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू गो दिस साइड, राइट. सो ये कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? x अपॉन वाई हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 75 अपॉन 100 इंटू 2 अपॉन 3. सो x अपॉन वाई बिकम्स हाउ मच? इसी तरह भी रहने दे सकते थे वैसे तो अपन, बट कोई बात नहीं. This will go 3 times, this will go 4 times, 3 से 3 cancel, so 1/2, right? So x is to y is equals to 1 is to 2. ये अपना required ratio आ गया चिल्ड्रन, ये अपना क्या आ गया? required ratio. ठीक है, जो फॉर्मूलाज थे अपन ने पुट किए और अपना required ratio आ गया. ठीक आया समझ में? प्लीज़ इसको छाप ले. तो अपने को बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि जो डिस्काउंट है वो अपन मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, पहली बात. फिर दूसरी बात ये कि अपने को सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद होना था इसमें, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, राइट. देन थर्ड थिंग वाज सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. सो वी डिड दैट. अब रिक्वायर्ड रेशियो था तो वो तो अपन ने सिंपल निकाल ही लिया x/y करके. कॉपी कर लो बेटा इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें. A shopkeeper marked his goods at 40% above the cost price but allows a discount of 5% for cash payment to his customers. देखो कैश पेमेंट कर रहे हो तो 5% का डिस्काउंट हो जाएगा. What actual profit does he make if he receives rupees 1064 after paying the discount? If he receives rupees 1064 after paying the discount, मतलब what is this? This is our selling price. तो अब समझो, a shopkeeper marked his goods at 40% above the cost price. मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस था, जितने में उसने खरीदा था उस आर्टिकल को, उससे उसने मार्क प्राइस जो लगाया वो 40% अबव था उसके. क्लियर? तो अपन क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, यही हम स्टार्ट करते हैं ऐसे. सो लेट अस अज्यूम, लेट द CP बी, let the CP be ₹X. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? मार्क प्राइस इज मार्क 40% अबव इट, अबव द कॉस्ट प्राइस. सो मार्क प्राइस कितना हो गया चिल्ड्रन? मार्क प्राइस इज गोइंग टू बी, मार्क प्राइस इज गोइंग टू बी, मार्क प्राइस इज गोइंग टू बी सी. तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 40% ऑफ x, राइट. आज जानना है 40 अपॉन 100x, राइट. क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 40% अबव है, राइट. तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 100. सिंपल अपन नीचे इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं चिल्ड्रन, ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाएगा अपन को. So this is going to be MP is equals to 140 upon 100x, right. ये मेरा क्या हो गया? This is going to be my mark price. अब वो क्या बोल रहा है? डिस्काउंट कितना मिला है यहाँ पर? डिस्काउंट कितना मिला है? 5%. So let's write it down. डिस्काउंट परसेंट is equals to 5%. अब हम जानते हैं कि डिस्काउंट किस पे मिलता है अपने को? On mark price. So let's calculate that. Discount is equals to 5% of mark price. Let's calculate that. 5/100 into mark price कितना है मेरा? 140 upon 100x. This is 140 upon 100x. से कितना हो जाएगा चिल्ड्रन?
comes out to be, कैंसिल हो गया, कैंसिल कैंसिल, 2 से 10, 0 0 cancels, 5 2 are 10, 2 7s are 14. So this comes out to be 7 upon 100x. Right? Discount कितना आ गया children? Discount comes out to be 7 upon 100x. अब सेलिंग प्राइस, अब अपन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. वी नो दिस. Do we know this? Yes, we know this. So this comes out to be selling price now, children. Selling price is already given to us, which is here, right? Since selling price is equals to rupees 1064, which is already given to us, right? So now I can apply it here. 1064 is equals to मार्क प्राइस. मार्क प्राइस कितना है चिल्ड्रन? 140 अपॉन 100x. 140 अपॉन 100x प्लस माइनस, ओहो कोई बात नहीं, सभी हो जाता है कभी कभी, दिस हैपेंस. माइनस कलर धीरे 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 चेंज ही होता जा रहा है, बिल्कुल ब्लू 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 के डिफरेंट शेड्स आते जा रहे हैं. सो माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना निकला अपना? 7 अपॉन 100x. सो दिस कम्स आउट टू बी 1064 इज इक्वल्स टू this is 133. 140, yes. So now this will go how many times? 8 times. 8 times. So x is equals to rupees 800. Yes, 8 times it is going to go. So x कितना आ गया children? रुपीज 800. So x कितना है? CP. CP is x. Now what is it saying? What actual profit does he make? So हमारा CP है ये, सेलिंग प्राइस अपन कैलकुलेट करते हैं. सेलिंग प्राइस कितना है? 1064, राइट? सो वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट? सो सेलिंग प्राइस मुझे कितना दिया हुआ है? 1064 में से मुझे 800 को सब्ट्रैक्ट करना है चिल्ड्रन. सो माय प्रॉफिट इज गोइंग टू बी व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट डज इट मेक. सो ही इज नॉट आस्किंग अबाउट प्रॉफिट परसेंट, वो सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहा है. सो दैट इज गोइंग टू बी 264 रुपीज. 264 रुपीज उसका प्रॉफिट हुआ चिल्ड्रन. आई बात समझ में? प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 264 rupees. Is that clear? Is that clear, my children? Please copy it down. Next question करें. Shall we do the next question? A cell phone was marked at 40% above the cost price. ठीक है? Cost price के 40% अबव उसका जो कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस प्राइस में शॉपकीपर ने परचेज किया उससे 40% ऊपर उसने क्या किया? 40% अबव कॉस्ट प्राइस के उसने मार्क प्राइस को मेंशन कर दिया. एंड अ डिस्काउंट ऑफ 30% वाज गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस. बहुत बढ़िया. जो कॉस्ट प्राइस था उसके ऊपर 40% लगा करके उसने मार्क प्राइस रखा और उस मार्क प्राइस का 30% उसने डिस्काउंट कर दिया जो फाइनल सेलिंग प्राइस में उसने दिया. Now find the gain or loss percent made by the shopkeeper. So let's calculate this. See, यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है? सबसे पहले तो अपन assume करेंगे. Assume करेंगे अपन क्या? कि let the CP be what? 100. अपन CP क्या assume करते हैं children? 100 assume करते हैं. X से भी कर सकते हो. let the CP be x, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. उसी पे x प्लस 40/100x हो जाएगा, उससे भी कैलकुलेट हो जाएगा. बट लेट्स ट्राई दिस वन एज वेल. मतलब इस ऑप्शन को भी अपन करके देखते हैं.
ठीक है। सो लेट द CP बी ₹100। CP कितना हो गया? ₹100। अब वो क्या बोल रहा है? मार्क प्राइस 40% अबव CP। सो मार्क प्राइस इज गोइंग टू बी 100 जो बेसिक प्राइस है प्लस 40% ऑफ 100। सो मेरा मार्क प्राइस कितना हो गया चिल्ड्रन? बेसिकली ₹140। कितना हो गया? ₹140 मार्क प्राइस मुझे मिल गया। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 30%। सो डिस्काउंट परसेंट इज गोइंग टू बी इज गिवन एज 30%। और डिस्काउंट कैलकुलेट किस पे होता है चिल्ड्रन? डिस्काउंट इज बेसिकली डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं। डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, ये हम जानते हैं बहुत बेहतरी से। सो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट इज गोइंग टू बी डिस्काउंट परसेंट ऑफ MP विच इज 30% ऑफ 140। क्लियर? सो डिस्काउंट कितना आया चिल्ड्रन? 42 नंबर आया डिस्काउंट जो होगा। अब क्या कैलकुलेट करना है अपने को? सेलिंग प्राइस। वी आर सपोज टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो यह कितना हो गया? मार्क प्राइस कितना है चिल्ड्रन? 140 माइनस डिस्काउंट कितना है? 42। So selling price comes out to be ₹8 and 13.98। राइट। अब देखो कॉस्ट प्राइस अपना था 100, सेलिंग प्राइस आया 98। दैट मीन्स लॉस कब होता है चिल्ड्रन? लॉस कब होता है? व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, राइट। सो दैट मीन्स लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। देखो अब मैं फॉर्मूले इस बार इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपके याद हो जाए, अभी प्रैक्टिस सेशन में अपने को याद हो जाए। सो CP इज हाउ मच? 100 माइनस 98। सो लॉस इज इक्वल्स टू ₹2। लॉस कितना आया चिल्ड्रन? ₹2 आया। ठीक, अपन कैलकुलेट करते हैं। वो क्या पूछ रहा है? परसेंट। लॉस या गेन परसेंट में पूछ रहा है। सो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। भाई लॉस हो गेन हो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं अपन उसको, राइट। सो लॉस इज 2 अपॉन CP कितना है अपना? 100 इंटू 100। सो लॉस परसेंट इज नथिंग बट 2%। ओके, प्लीज कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब प्लीज नोट इट डाउन चिल्ड्रन। देन वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? ये कर लिया, उतार लिया चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। सो फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज। अब उसने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि कोई भी आर्टिकल है, अब उसमें क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रखे हैं 25%, 10% और 5%। अब उसका एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें निकालना है, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। सी, इसके अंदर अपन क्या करते हैं? लेट MP इज इक्वल्स टू ₹100। अपन ने अज्यूम कर लिया कि जो मार्क प्राइस है वो 100 है, ठीक है। मार्क प्राइस अपन ने मान ली 100 है। अब सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी व्हाट? 100 माइनस D1,
100 माइनस D1 अपॉन 100, 100 माइनस 10 अपॉन 100, और इस तरह से अपन इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25, राइट। फर्स्ट डिस्काउंट, फिर 100 माइनस 10 अपॉन 100, फिर थर्ड डिस्काउंट जो है क्या हो जाएगा, 100 माइनस, जस्ट अ सेकेंड चल, तार में उलझ गया, कोई बात नहीं, 100 माइनस 5 अपॉन 100 इनटू मार्क प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस यही था कि भाई दिस फर्स्ट डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट, थर्ड डिस्काउंट, मल्टीप्लाइड जितने भी डिस्काउंट मतलब सक्सेसफुल डिस्काउंट दे रखे हैं मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस मैंने क्या अज्यूम कर रखी है, 100, मार्क प्राइस मैंने क्या अज्यूम कर रखी है, 100। तो अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी, 75 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100, 95 upon 100 into 100, right? So things gets cancelled out. This will go how many times, children? A 25 threes are, this will go 4 times, right? और क्या कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल तो हो ही जाएगा वैसे, दो आई डू नॉट वांट टू, बट देन 5, राइट। So this comes out to be 27 and 19, 63, 18 and 7 and 2, 3, 11, 5, and this comes out to be 8, 48, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, there is some mistake, बट मैं कैलकुलेट करके ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा मैंने सोच लिया है, दैट मैं कैलकुलेट तो करके ही रहूँगी। 25 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, दिस इज करेक्ट, दिस एंड दिस गोज, एंड 5 to the 10, 4 times 5 9 45, ये भी ठीक है, 27 into 19, 63, 243, this is also correct, 7 and 2, what's wrong in this, 11, 513 upon 8, so what's wrong in this, 48, 3, 32 and 1, 8, 16 and 5, 64.125, चिल्ड्रन SP कितना आया अपना, SP comes out to be 64.125। अब वो क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है अपने को, डिस्काउंट, इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, सी चिल्ड्रन, सो सी, सेलिंग प्राइस इज बेसिकली व्हाट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, राइट। डिस्काउंट मुझे कैलकुलेट करना है, सो डिस्काउंट कितना हो गया,
डिस्काउंट इज नथिंग बट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट। तो अब मार्क प्राइस कितना है अपना, अपन ने अज्यूम किया था 100 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 64.125। सो कितना हो जाएगा डिस्काउंट, दिस कम्स आउट टू बी 10 and 5 is 5, 9 minus 2, 9 minus 2 is 7, 9 minus 1 is 8 point, again 9 minus 4 is 5, 9 minus 6 is 3, रुपीज़ 35.875। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए 35.875। सो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया चिल्ड्रन, डिस्काउंट परसेंट इज गोइंग टू बी 35.875%। क्लियर है, इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, प्लीज राइट इट डाउन। टाइम कितना हो चुका है, काफ़ी हो चुका है। एक क्वेश्चन और करेंगे चिल्ड्रन अपन इसी से रिलेटेड। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन हियर। So this says the salaries of ABC are in the ratio 2:3:5 if the increments of 15, 10 and 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? Let's calculate it. अब अपन इसमें भी assume करेंगे और वो assume क्या करेंगे, let A salary equals to 2K, ठीक है। एक K अपन ने अज्यूम कर लिया, X भी अज्यूम कर सकते हो, X अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2X, ठीक है। B सैलरी, ये रेशियो वाली चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी आती है चिल्ड्रन, उसी तरह ही मैं अज्यूम कर रही हूँ उसको, तो ये कितना हो जाएगा 3X। C सैलरी इज गोइंग टू बी 5X, राइट। इफ द इंक्रीमेंट्स, अब इतने इंक्रीमेंट्स मिले हैं इन सबको, सो लेट्स कैलकुलेट द इंक्रीमेंट। जो इंक्रीमेंट है उसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, इज न्यू सैलरी। न्यू सैलरी को अपन कैलकुलेट करते हैं, न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी चिल्ड्रन, 2X प्लस 15 अपॉन 100X, राइट। नहीं तो X क्यों होगा, if the increments are allowed respectively। अच्छा इंक्रीमेंट, अभी तो अपन सिर्फ इंक्रीमेंट की ही बात करते हैं, एज इंक्रीमेंट, सिर्फ इंक्रीमेंट की ही बात करते हैं। इंक्रीमेंट कितना होगा, एज इंक्रीमेंट, एज इंक्रीमेंट कितना है 15%, 15% ऑफ 2X, राइट। 2X पे ही 15% होगा, so this is going to be 15 upon 100 into 2X, this comes out to be, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, 15% ऑफ 2X ही होगा, so कितना हो जाएगा 30 अपॉन 100X। अब इसमें अगर मैं 2 और ऐड कर दूंगी, 2X और ऐड कर दूंगी,
plus 2x. So this comes out to be 3x plus into 10 20x, तो हो जाएगा 23x. यस, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है. चलो अपन यहीं पे ही ऐड कर लेते हैं. एज न्यू सैलरी करके ही ऐड करेंगे अपन उसको, एकदम इधर ही ऐड करेंगे. सो एज न्यू सैलरी, ए की न्यू सैलरी जो होगी वो होगी 2x प्लस 15/100 इंटू 2x. ठीक है, क्योंकि इसी का ही पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. दिस कम्स आउट टू बी 2x प्लस 30/100x. दिस कम्स आउट टू बी 10. तो ये कितना हो गया? 23/10x. यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, 23/10x. अब इसी तरह से लेट्स कैलकुलेट फॉर b एज वेल. b इज न्यू सैलरी. भी हम इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, विच इज गोइंग टू बी 3x प्लस 10/100 इंटू 3x, विच कम्स आउट टू बी 33/10x. and C's new salary is going to be 5x plus 20/100 into 5x. तो ये भी ऐसा ही कुछ 2 5s are 10 and 5 and 5, so 6x. ये सिंपली 6x ही आएगा, राइट. अब वो क्या बोल रहा है, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो. न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो इज गोइंग टू बी 23/10x is to 33/10x is to 6x, राइट. अपन सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. 23 is to 33 is to 60, राइट चिल्ड्रन. तो ये क्या हो गया? ये हमारा नया रेशियो आ गया. आगे बात समझ में कि अपन ने क्या किया, जो सैलरीज थी 2x 3x 5x मान ली, ये अपन रेशियो में पढ़ ही चुके हैं. अब वो बोल रहे हैं इनके ऊपर इंक्रीमेंट हुआ, जो मतलब बेसिक सैलरीज थी उसमें इंक्रीमेंट हुआ. तो जो भी इंक्रीमेंट हुआ ना वो मैंने ऐड कर दिया. पहले मैं ऐड नहीं कर रही थी, पहले मैं सिर्फ इंक्रीज निकाल रही थी. बट देन वाई टू, ऑफकोर्स मुझे ऐड तो करना ही है, राइट. तो न्यू सैलरीज में 2x जो बेसिक था उसी के अंदर जो इंक्रीज सैलरी था उसको मैंने ऐड कर दिया. उसी सेम वे से मैंने ए बी और सी तीनों की निकाल दी. अब वो सिर्फ इतना पूछा, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द सैलरीज. तो न्यू रेशियो में क्या होगा, इस टू लगा दिया. अब यहाँ पे तीनों को x से डिवाइड कर दो तो 23 33 x 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो 10 10 10. तो यहाँ पे तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई मतलब 6 इंटू 10 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा. तो ये मेरा रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा. क्लियर है चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर. So children, this was it for today. I hope you enjoyed the lecture. I hope you understood कि किस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं और कैसे हम लोग जो फॉर्मूलाज हैं उसका यूज़ करते हैं. सो प्लीज़ डू द क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1 और 2 है उनको प्लीज़ कंप्लीट करने की कोशिश करो चिल्ड्रन एंड सबमिट इट ऑन गूगल क्लासरूम. That's it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.